पितामह भीष्म को जाकर के महाराज दर्शन देने के लिए, क्योंकि आज पितामह भीष्म भी अपने प्राणों को त्यागने वाले हैं। उत्तरायण का समय आ गया। पितामह भीष्म के पास पांडवों सहित द्रौपदी, माता कुंती सबको लेकर के भगवान कृष्ण गए और वहां जाकर के उन्होंने जैसे ही पितामह भीष्म के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए, पितामह भीष्म ने देखा कि सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। उनको निहारते हुए भगवान पितामह भीष्म ने इस संसार का त्याग किया और वे अपने परम लोक को, परम धाम को पितामह भीष्म जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पूर्ण इच्छा को आज कर दिया है और मृत्यु के समय में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। और जीवन में ध्यान रखना कि मृत्यु जिसकी मंगलमय हो, समझ लेना उसका जीवन सफल हो गया। क्योंकि मृत्यु का भी महाराज बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा स्थान है। जिसको इस संसार में जिसने जन्म लिया उसको जाना है, लेकिन मंगलमय और भगवान का ध्यान, भगवान का कीर्तन सुनते हुए इस संसार का त्याग करके जो भगवान के घर जब जाते हैं महाराज, वो परम मोक्ष के अधिकारी होते हैं। पितामह भीष्म का आज देह त्याग हुआ है और अब भगवान श्री कृष्ण वहां से द्वारिका आते हैं। यहाँ पर जैसे ही द्वारिका आए और द्वारिका में महाराज भगवान कृष्ण ने प्रवेश किया और प्रवेश करते ही क्या हुआ, भगवान कृष्ण की जो 16,108 रानियां हैं महाराज, समुद्र के अंदर जो भेंट द्वारिका है वहाँ आज अपन चलेंगे। वहाँ भगवान का निवास स्थान था। वहाँ 16,108 महल बने हुए थे, सब रानियों के अलग अलग, और उनके बीच में भगवान की सुधर्मा नाम की सभा थी। वहां पर भगवान श्री कृष्ण गए और जैसे ही महाराज जाकर के उन्होंने देखा कि सभी रानियां अपने पति भगवान श्री कृष्ण की अगवानी में खड़ी हैं। भगवान कृष्ण महाराज सबसे पहले गए हैं। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परेष्वगत स्वमातृभिः। भगवान सबसे पहले गए हैं अपने माता पिता के कक्ष में, और माता पिता के कक्ष में जाकर के भगवान माता पिता को प्रणाम किया। कहीं से भी आते हो तो सर्वप्रथम में माता पिता के पास जाना चाहिए। और फिर भगवान अपने महलों में उन्होंने प्रवेश किया। द्वारिका में भगवान का बहुत अच्छा आनंद के साथ भगवान का स्वागत किया गया और भगवान को बड़े भाव से सब मनाने लगे, सब हर्षाने लगे। और महाराज भगवान को मनाने के लिए, हर्षाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, केवल भाव चाहिए। केवल क्या चाहिए? भाव चाहिए। जिसके पास भाव है तो भगवान स्वयं है, और भाव नहीं है तो भगवान नहीं है। भगवान जो है ना महाराज, श्री कृष्ण भगवान को मनाने के लिए, भगवान को आप प्रसन्न करने के लिए कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को तो प्रेम चाहिए। अब महाराज वो कर्माबाई थी, वो अनपढ़ थी, वो वेद के मंत्र, पुराणों के मंत्र थोड़ी जानती थी, लेकिन उसने भगवान को मन से याद किया और भगवान को आना पड़ा वहां। द्रौपदी ने मंत्र नहीं बोला महाराज। अब हम तो हमारे ब्राह्मण देवता सब मंत्र बोलते हैं, लेकिन फिर भी भगवान इनकी सुनते ही नहीं है, और सुनते हैं तो सुन लेते हैं लेकिन आते नहीं वहां पे। पर महाराज द्रौपदी ने तो भाव से केवल भगवान को मात्र पुकारा और पुकारते ही भगवान प्रकट हो गए। मारा कानूड़ा गिरधारी, खिचड़ खा ले रे बनवारी, होकर मानती कर कर हारी बेटी जागरी।
सिधायो थारो मंदिरियो संभळायो सारो पूजा ढंग सिखायो बेटी नाथ रे बेटी नाथ रे बाबो गुरुजी नाम सिखायो थारो मंदिरियो संभळायो सारो पूजा ढंग सिखायो बेटी नाथ रे करके उठ कर आइए मारे गिरधर के नवैये पूजा करके भोग लगाइए बेटी नाथ रे हो बेटी नाथ रे बेटी नाथ पानी से लगायो ऊंचे आसन पर बैठायो लपो चंदन तिलक लगायो बेटी नाथ रे ओ बेटी नाथ रे जब तक दुनिया में आए करवा जाय खींचड़ लो बरसाने बेटी नाथ रे बेटी नाथ रे मारा घोड़ा गिरधारी खींचड़ खाले बनवारी करवा बिरती कर हारी बेटी नाथ रे ओ बेटी नाथ रे
हो पिता मारा घोड़ा गिरधारी इधर वाले बनवारी करवा विनती कर कर हारे बेटे ज्ञान री ओ बेटे ज्ञान बोले भागवत भगवान की जय हो। तो महाराज भगवान को मनाने के लिए तो आपके पास केवल सच्ची श्रद्धा और भाव होना चाहिए महाराज। भाव जिस भगत के हृदय में है, हाँ, तो भगवान उसके हृदय में निश्चित रूप से है महाराज। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान प्रेम में प्रकट होते हैं महाराज। भाव में, श्रद्धा में और विश्वास में भगवान प्रकट होते हैं और भगवान का निवास होता है। विश्वासों फलदायक है। जो विश्वास रखते हैं महाराज, निश्चित रूप से उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अब महाराज समय आया, अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा के गर्भ महाराज जिस पर ब्रह्मास्त्र चलाया गया, भगवान कृष्ण ने उस गर्भ की रक्षा करी। अब उस गर्भ के जन्म का समय आया है और जन्म का समय आया और एक बालक का महाराज शुभ मुहूर्त में जन्म हुआ है। जैसे ही महाराज युधिष्ठिर ने सुना कि मेरे पुत्र की प्राप्ति हुई है, पांचों भाई महाराज बड़े प्रसन्न हुए और महाराज वहाँ ब्राह्मणों को बुलाया और कहा आप इसकी जन्म कुंडली बनाइए और महाराज आप इसका भविष्य बताइए। भगवान ने, ब्राह्मणों ने कुंडली बनाई और कहा महाराज आपका ये पुत्र है, बड़ा प्रभावशाली, भक्तिवान, श्रद्धावान और भगवान का, ब्राह्मणों का भक्त होगा, संत महात्माओं का भक्त होगा और ये संसार के अंदर धर्म की रक्षा करेगा। पर महाराज तक्षकादात्मनो मृत्यो द्विजपुत्र उपसार्जिता प्रपस्तस्याह उपसृत्य मृत्यु संगम पदम हरे। पर एक कारण है कि एक ब्राह्मण कुमार के श्राप से इनको तक्षक नाग डसेगा और नाग के डसने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब महाराज पांडवों ने सुना कि मेरे पौत्र की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होती है। बड़ी दुखी बात है, क्योंकि नाग के डसने से जिसकी मृत्यु हो उसको तो गति भी नहीं मिलती है। और फिर नाग तो डसे, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से क्यों डसे? मेरा पौत्र तो ब्राह्मणों का भक्त होना चाहिए और इसे ब्राह्मण का श्राप क्यों लगेगा? बड़े दुखी हो गए। पर महाराज इस दुखी दुख में ब्राह्मण देवता कहते हैं महाराज आप इतनी चिंता मत करो, फिर एक ब्राह्मण कुमार की कृपा से ये भवसागर को पार करके परम मोक्ष को प्राप्त करेगा और ये ब्राह्मण का भक्त होगा। तब महाराज वे बड़े प्रसन्न हुए और पूर्ण प्रसन्नता
नम्रता के साथ कहा, ठीक है, फिर ब्राह्मण का भक्त होकर ब्राह्मण की कृपा से यदि ये पार कर ले इस भवसागर को तो बहुत उत्तम बात है। फिर महाराज ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा, गायों का दान किया, स्वर्ण का दान किया, भूमि का दान किया, बहुत दान किया। ब्राह्मणों ने दान लिया, सब अपने अपने घर पहुंच गए। और अब महाराज क्या होता है, इधर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस बालक को गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दे दिए। कब दे दिए? जब ये इसकी माता के गर्भ में था, तब महाराज वहां पर भगवान कृष्ण पहुंचे तो कृष्ण के दर्शन किए। और आज इसका जन्म होने के बाद भी ये इधर उधर महाराज देखता रहता है कि वो पुरुष कहाँ चला गया, इतना सुंदर पुरुष वो कहाँ चला गया। भगवान को ढूंढ रहा है। संसार में जो लोग आते हैं उनका मुंह देखते और भगवान कृष्ण ये तो नहीं है, ये भी भगवान नहीं है, फिर वो भगवान कहाँ गए, ऐसे परीक्षा करने लगा हर व्यक्ति की। इसलिए इसका नाम रख दिया परीक्षित, और जन्म नाम विष्णुराव। आज परीक्षित का जन्म हुआ और परीक्षित के जन्म से सभी महाराज पांचों भाइयों सहित माता कुंती, द्रौपदी सब बड़े प्रसन्न हैं और आनंद के साथ महाराज ये वहाँ हस्तिनापुर में अपना राज कार्य कर रहे हैं। एक दिन महाराज वहां पर नारद जी महाराज, विदुर जी महाराज वहां पहुंच गए। और विदुर जी महाराज जैसे ही यात्रा करके हस्तिनापुर से आए, तब महाराज अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र को कहने लगे कि जिस घर में तुम रह रहे हो ये तुम्हारे शत्रु का घर समझो। 100 तुम्हारे पुत्रों को मार दिया इन्होंने, और अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और यहाँ रह भी रहे हो तो अपमान जैसे क्यों रह रहे हो। तुम्हारे ये पांचों भाइयों ने तुम्हारा अपमान नहीं किया, द्रौपदी ने तुम्हारा अपमान नहीं किया, कुंती ने तुम्हारा अपमान नहीं किया, फिर भी तुम अपने आप को अपमानित मानते हो। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा सम्मान नहीं करती है, तुम यहाँ क्यों रहते हो, भगवान का भजन करो। और महाराज आज विदुर जी महाराज के समझाने से यहाँ से महाराज रवाना हुए हैं। पितामह इत्यादि के उपदेश याद किए और धृतराष्ट्र आज हस्तिनापुर से अपने इस जीवन को सुधारने के लिए